नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या हमारा सिनेमा बदल रहा है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जितनी भी मूवीज़ हिंदी सिनेमा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो हिंदी सिनेमा में जो मूवीज़ आजकल आई हैं, कुछ पिछले 1 से 2 साल के अंदर-अंदर, उन मूवीज़ को अगर आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब बदलाव किस तरीके से आए हैं, हम उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो बदलाव देखने को मिलता है, वो मिलता है कि अब जो विदेशी ताकतें हैं, जैसे पाकिस्तान है, आईएसआई है उनकी, जो भी देश के गद्दार हैं, अब अंदर भी जो हैं भारत देश के अंदर, उनको दिखाने में, स्पेशली दूसरे देशों को नेगेटिव इमेज दिखाने में, अब मूवीज़ में उतना मतलब बचाव नहीं किया जाता जैसे कि पहले किया जाता था कि आईएसआई को तो गलत दिखाना ही नहीं है, पाकिस्तान को तो मतलब पाकिस्तान बुरा है पर लोग उसके बहुत अच्छे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, मतलब हमारे देश के और विदेश में रहते हैं जो एनआरआईज वगैरह दिखाते हैं उसमें कि भारतीय लोग जो हैं वो विदेश में रहते हैं तो उनको मदद करने वाले जो मसीहा टाइप के लोग होते हैं, भाई बहुत दिल के साफ एकदम मददगार तरीके के, वो ज़्यादातर या तो पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश के दुश्मन जो हैं, वैसे तो हमारे देश के ऊपर आक्रमण करेंगे, हमारे देश के लोगों को मारने का सपना देखेंगे, गज़वाए हिंद की बात करेंगे, जो वो रात को अपने सपने में रोज़ गज़वाए हिंद देखते हैं कि भारत के हिंदुओं को मार देंगे और फिर यहाँ पे लाल किले पे जो है वो गोश्त खाएंगे गाय का। ये ऐड है उनकी, ठीक है ना। और वहीं पे इन मूवीज़ के अंदर, बॉलीवुड मूवीज़ में दूसरे से देशों में दिखाते हैं तो भाई वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे हैं और वही भारतीयों की मदद करते हैं। इज दैट सो? ओह, ये डेलिलू है। ये हम जेंजी की भाषा में कहेंगे ये डेलिलू है भाई। तो लोग जो हैं इससे बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सिनेमा भी बदल रहा है। अब सिनेमा में जो मूवीज बन रही है वो अनअपोलोजेटिक है। जैसे कि धुरंधर के दोनों पार्ट देख लीजिए। धुरंधर में जो है वो अनअपोलोजेटिकली दिखाया है असली चेहरा आतंकवादियों का और देशद्रोहियों का और पाकिस्तान का। यानी पाकिस्तान कोई हमारी भलाई कभी सोच ही नहीं सकता क्योंकि उसका अस्तित्व ही भारत के बर्बादी के सपने से जुड़ा हुआ है। सोचिए, ऐसा देश हमारे किसी भी तरीके से दोस्त नहीं हो सकता। वहीं पे हमारे देश के सिनेमा में भाई पठान, जवान और टाइगर जिंदा है और जितनी भी मूवीज पीछे बनी है, ये तो बड़ी मूवीज है, छोटी मूवीज भी बनी है, तो उसमें आईएसआई के एजेंट्स जो हैं वो हमारे रॉ के एजेंट्स के साथ दोस्ती गलभैया और मतलब हमारे रॉ के एजेंट जो है खुद ही रॉ के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन आईएसआई वाले इतने प्यारे और इतनी क्या कहें उनको, बड़ी ही सेक्सी गर्ल्स हैं उनकी, और वो जो है वो असली सच्चे प्यार में जो है वो फलाना ढमका हो जाते हैं सब। आपको लगता है कि रॉ के एजेंट जो है वो आईएसआई के एजेंट के प्यार में पड़ के देश के साथ गद्दारी करेंगे? यही तो नकली सिनेमा है। अब ये बदल रहा है। इससे पहले जो है एक और जगह पे जो चेंज आया वो था हमारे माइथोलॉजीज को लेके, हमारे एपिक्स को लेके, रामायण महाभारत, हमारे देवी देवताओं को लेके, हमारे मंदिरों को लेके, उन सब को लेके जिस तरह की भ्रामक जो है वो प्रस्तुतियाँ करी गई हैं, जिसमें देवी देवताओं को एक कठपुतली की तरह दिखाना, मतलब हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को तो कहाँ हर्ट होते हैं ये वाला सीन बना देना। मतलब आप किसी और धर्म में ऐसे डेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी का स्टेटस है ना उनके पास, लेकिन मेजॉरिटी के देवी देवताओं, साधु बाबा लोग और जो भी हमारे महान पुरुष हैं, माताएं हैं, जो उस संदेश कथाकार हैं, जो इस तरह के जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं जो कोई धर्म कांड के कार्य में लगे हुए हैं, उनको गलत तरीके से दिखाया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे और इस तरह की मूवी बनना भी बंद हो गई थी। मतलब जैसे आप याद करो, मुझे लगता है कि बहुत 2-3 पीढ़ियां निकल गई हैं ऐसा लगता है। जब वो माँ संतोषी की जो मूवी आई थी, लोग चप्पलें भी बाहर निकाल के सिनेमा हॉल में गए थे। और यहाँ पे देखो लेवल ऑफ द स्पिरिचुअल मूवीज का क्या बन गया था। आदि पुरुष को याद कर लीजिए भाई, क्या टटपुंजिया जो है वो घटिया भाषा प्रयोग करी गई। मतलब राजकुमार हैं, हनुमान जी राजकुमार हैं, राम जी राजकुमार हैं, लक्ष्मण जी राजकुमार हैं, इवन रावण भी तो राजा ही है और रावण के पुत्र भी तो राजकुमार ही हुए। उनकी भाषा क्या कर रही थी, हाँ कैसी चोर चक्को वाली, तेल भी तेरा आग भी तेरी, अय्या फैया पता नहीं क्या क्या। तो ये डिग्रेडेशन है, यानी सिनेमा के नाम पे भद्दापन। वहीं पे कुछ मूवीज अब जो है पिछले 1 साल में बहुत ही सुंदर आई हैं, जैसे कृष्ण अवतारम, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब कृष्ण जी की स्वयं की एक मानव के रूप में दुविधा, उनका बंधन, वाओ। नरसिंह अवतारम, अब आगे जो है परशुराम जी के ऊपर भी आ रही एक मूवी, आगे जो है वो बहुत सारी मूवीज आ रही हैं और अभी आ रही है जो है रामायण, जिसका टीजर मैंने अभी अभी मतलब देखा है। एंड बाय गॉड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बॉलीवुड जो है वो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता है। अभी तक टीजर में मुझे बहुत ही अच्छा लगा है।
क्योंकि कम से कम देखो, आप ये नहीं कह सकते कि सबके मन से जो है वो बॉलीवुड का जो खराब चेहरा है वो एकदम ठीक हो जाए, वो टाइम भी लगेगा। और मुझे तो खुद भी डाउट है, अभी जब तक मूवी नहीं आती पर्दे पे तब तक भाई डाउटफुल तो रहेंगे। लेकिन ये है कि टीजर से कम ये पता है कि थोड़ा सा भाषा, मर्यादा, प्रेजेंटेशन, राम जी का और रावण का ओरा, वो सब कुछ एक चरितार्थ अच्छे से किया जा रहा है। एनिमेशन भी है इसमें, स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। हम विदेशी कितनी मूवीज देखते हैं जो जो मतलब इन्हीं चीज़ों से भरी होती है और हम बहुत इंजॉय करते हैं। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, मतलब अवतार, दे ऑल आर स्पेशल इफेक्ट्स ओनली। तो हम इंजॉय, तो वी विल इंजॉय आवर इंडियन एपिक ऑल्सो। ग्रेट रामायण जो है उसको दिखाया गया, इट्स अ ग्रेट थिंग। और बाकी जगह मैं ना बहुत सारी जगह पे ना इसके मूवी के बारे में कुछ चीज़ें देख रही थी, मतलब कैसा रिस्पॉन्स है। तो उसमें बहुत सारे लोग ये कर रहे थे कि ये तो भाई रावण के ऊपर मूवी है, ज़्यादातर तो रावण ही दिख रहा है और रावण जो है वो बहुत मतलब बहुत उनका ही ओरा दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल में देखिए, मैं कहूँगी पहली बात तो ये, इस मूवी के 2 पार्ट बनने हैं। एक इस साल 2026 दिवाली पे और एक अगले साल 2027 में दिवाली पे आना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो एक रावण को तो अच्छे से डिफाइन किया जाएगा ना, क्योंकि आप ये समझिए रावण का ओरा दिखाना बहुत ज़रूरी है। आखिर भगवान अगर अवतार रूप में आ रहे हैं तो समस्या भी तो उसी हिसाब में बड़ी होगी ना। तो ये दिखाया जाएगा ना कि आखिर रावण के लिए भगवान राम साक्षात विष्णु अवतार क्यों आ रहे हैं। क्योंकि छोटी मोटी बुराई हो, छोटा मोटी शक्ति हो, कोई मतलब कम बल वाली हो, तो उसके लिए भगवान क्यों आएंगे। वो तो कहेंगे कि भाई तुम्हें मैं शक्ति दे देता हूँ, वरदान दे देता हूँ, कर लो। वो तो सिंपल बात है ना। कर्म जो है वो भगवान, यही तो है सनातन में, यही तो है हमारे, कि भगवान जो है वो हमें खुद ही अपनी हमें बुद्धि दी है, हमें बल देते हैं और तब हम कार्य करते हैं। लेकिन जब राक्षसी शक्तियाँ, बुराइयाँ वो इतनी हो जाएं कि जब व्यक्ति जो है, जो आम लोग हैं, चाहे राजा हैं चाहे कोई भी है, वो उसे ना हरा पाए, उसे नहीं कुछ कर सकते हैं, उसको एक तरह से जीत नहीं सकते उसके ऊपर, तभी भगवान आते हैं। इसीलिए रावण कितना शक्तिशाली है ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और रावण के कर्म दिखाने ज़रूरी हैं कि देखिए कैसे एक जो है वो महाज्ञानी, महातपस्वी, भगवान शिव के एक बहुत ही बड़े भक्त, जिन्होंने वरदान प्राप्त किया, वज्र प्राप्त किया, मतलब बहुत कुछ। तो उनके अंदर क्या क्या कमियां आ गई कि उन्होंने जो है ये उनका अंत हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है, रावण जो है वो दिखाते हैं, उनका मतलब वो दिखाया कैरेक्टर की भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है लाइफ में। आप कितने पढ़ लिख जाइए, आपके कितनी डिग्रियां हो, आप कितने पैसे वाले हो, लेकिन या आप कोई भी हैं, अगर आपके पास एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है और आप स्त्री का अपमान करते हैं, दूसरी स्त्री के ऊपर, पर नार के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, अपहरण कर रहे हैं, उसको हाथ लगा रहे हैं, गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये जघन्य अपराध है, इसकी कोई क्षमा नहीं होती है। बाकी सबकी क्षमा हो सकती है, इसकी नहीं। तो यही तो दिखाया है कि रावण के अपराध का घड़ा तब भर गया जब उसने माता सीता का अपहरण किया, यानी स्त्री का अपमान किया। तो जिस भी सोसाइटी में स्त्री का अपमान होता है ना, वो समाज कभी भी मतलब रह नहीं पाएगा। इसीलिए समाज में स्त्रियों का सम्मान सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि वो स्त्री जो है वो पुरुषों के इस संसार में आने का मार्ग है, स्त्रियों के और पुरुषों के दोनों का। तो भाई स्त्री को आप अपमानित या फिर उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये चीज जो है ये दिखानी जरूरी है। और इसीलिए पहले भाग, क्योंकि पहला भाग जो है वो रावण के पावर को डिफाइन करने का तो ज्यादा दिखेंगे ही, लेकिन दूसरे भाग में आप देखेंगे कि संहार कैसे होता है, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत। तो उसमें आप राम जी को ज्यादा पाएंगे। लेकिन पहले भाग में भी राम जी की जो स्टोरी है, जो उनका सांसारिक जीवन है, वो बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन रावण क्योंकि प्रबल कैरेक्टर है इसमें, तो उनको तो दिखाया जाएगा। तो ये मैं एग्री नहीं करती कि रावण बेस्ड है। इस पूरे एपिक में 3 ही तो आपके पास मेन कैरेक्टर हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं, कहानी सुनते हैं हम, तो जो 3 कैरेक्टर हैं, जो 3 चरित्र हैं, जो पूरी रामायण के सेंटर में हैं, एक तो राम जी हैं, एक माता सीता हैं और एक तरफ रावण है। बाकी जो हैं वो सब भी इक्वली मतलब बराबरी से महत्वपूर्ण तो हैं, पर आप ये तो मानेंगे ना कि बाकी सब एक सपोर्टिव रोल में मतलब एपिक में दिखते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री है। इसमें रावण का बड़ा रूप इसीलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि राम जी के सामने क्या संकट है ये जस्टिफाई करना जरूरी है कि राम जी क्योंकि अवतार हैं और वो क्यों विश्व में मतलब धरती पे आने की उनको क्या जरूरत पड़ी। इसके साथ ही जो इसका बजट काफी लार्ज है और ये ओवरसीज में पूरी दुनिया में रिलीज करी जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सोचिए इंडियन सिनेमा दुनिया में सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, बल्कि हमारे एपिक यानी हमारे ग्रंथ, हमारी जो
प्राचीन इतिहास है, जो हमारा पूरा मतलब सनातन हिंदू धर्म के जो बेस है वो भी दुनिया में जाएगा। तो ये तो मतलब मैं कहूँगी कि इस पे हम सबकी जो है नज़र बनी रहनी चाहिए। और अभी तक तो मैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ इसको देख रही हूँ। बाकी छोटी मोटी कमी देखो हर मूवी में है, क्योंकि कोई भी परफेक्शन पे तो कोई भी नहीं जा सकता, हर जगह पे कुछ ना कुछ कमी मिलेगी ही। इस रामायण में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि जो शूर्पणखा है, उनके जो पति हैं, उनका जो वध रावण ने किया वो दिखाया, और किस प्रकार जो है शूर्पणखा एक तरह से अपना प्रतिशोध लेती हैं रावण से, ये भी दिखाया जा रहा है। टीजर में तो यही दिख रहा है, क्योंकि आप अगर स्टोरी देखेंगे तो शूर्पणखा जो है वो एक प्रतिशोध से भर गई थी जब रावण ने उनके पति का वध किया था, और वो चाहती थी कि रावण का सर्वनाश हो जाए। ये एक ऐसा एंगल है जो ज्यादातर जो है वो रामायण में कहीं पे भी दिखाया नहीं जाता है। मतलब एक कहें तो शायद स्टोरी लेंदी हो जाती है इसलिए अवॉइड कर देते हैं, बट ये दिखाया जा रहा है। विवेक ओबरॉय जो उनके पति बने हैं, एंड इट्स वेरी नाइस। तो इसके अलावा एक और हैं जो बड़ा एक कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है जो रामानंद सागर जी की जो रामायण में राम जी बने थे, वो इसमें दशरथ का रोल कर रहे हैं। दैट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब पुराने कैरेक्टर को देख के तो ऐसा मतलब आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। और पूरी स्टार कास्ट जो है इसमें वो काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से आप देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिनेमा अपने आप में अपने आप को बदल रहा है। एक और मूवी है जो आ रही है, वो कसाब वाली, कसाब के केस के ऊपर भी आ रही है, तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। और भी बहुत सारी, मतलब आप देखो तो एक सिनेमा जो है पूरा 360 का टर्न ले रहा है, पूरा घूम रहा है। मतलब अब अगर आप कहोगे पलट रही है, तस्वीर पलट रही है, ऐसे ही बोलते हैं 360। वैसे 360 घूम के तो चक्कर वापस हो जाता है, लेकिन एक फ्लिप हो रहा है पूरा सिक्का। तो जब फ्लिप होता है तो यानी दूसरी तरफ अब ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है, ताकि हम सब में जो सही भावनाएं हैं अपने देश को लेके, अपने इतिहास को लेके, अपने संस्कृति समाज को लेके, जो प्राउड फीलिंग है वो बनी रहे। नहीं तो हम ना अपने आप को इन्फीरियर मानने लग गए थे। एक समय ऐसा भी था जब हमें सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले और इंग्लिश वेस्टर्नाइज लोग ही सबसे ज़्यादा, मुझे लगता था कि उस तरफ सब जा रहे थे। अब हम बहुत ज़्यादा देखेंगे तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो अपनी संस्कृति में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, और ये डाटा बताता है कि जिस हिसाब में राम मंदिर और इस्कॉन के टेम्पल्स, वृंदावन, इनमें आप देखोगे तो यंगस्टर्स, यंग बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं। जेनजी बोल दीजिए चलिए इजीली, मिलेनियल्स तो जाते ही थे, अब उनके जेनजी बच्चे भी जा रहे हैं। और अब अल्फा जो जनरेशन है, सबसे छोटी जनरेशन जो अभी है, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेने लग गई है। तो इट्स अ गुड थिंग। तो ये सब सिनेमा का कमाल तो होता ही है ना, क्योंकि जो आप मूवीज़ देखते हैं वो आपको इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे जब हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, वहाँ जनगण मन या वंदे मातरम बजता है, और फिर हम उसको सुन के ऐसे गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम खड़े होते सम्मान में, वो भी एक भावना है। इसको कभी अपोज मत करिए, क्योंकि ये जो है ना बचपन से जो आदतें डलती है ना, यही बड़े होकर हमारे अंदर परमानेंट होती है। आप कभी अपने नेशनल फ्लैग को अगर सैल्यूट करना नहीं सीखे तो आप एकदम से बड़े होकर वो भावना लाना बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज द रीजन। तो ये था मेरा टेक ऑन दिस सिनेमा इज चेंजिंग एंड रामायण के ऊपर मेरा रिव्यू। और बाकी मूवीज, आपको कौन कौन सी मूवीज जो है अच्छी लगी बदलते सिनेमा में, आपकी कौन सी फेवरेट मूवी, और रामायण मूवी के लिए आपके क्या विचार हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। और साथ ही साथ मैं बता दूं भाई, वंदे मातरम बिल पास होते ही पहली बार आज़ादी के बाद पार्लियामेंट, भारतीय पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, सुना गया। सोचिए कितनी लेट, 78 ईयर्स लग गए हमारे पार्लियामेंट में हमारे वंदे मातरम को बजने के लिए, सुनने के लिए, उसके लिए सम्मान दिखाने के लिए। ये बहुत मतलब सम्मान की बात है। एंड आई वॉज इन टीयर्स व्हेन आई वॉज वॉचिंग इट, क्योंकि ये हमें एक साथ बांधता है वंदे मातरम। नमस्कार।